हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 6 है हमारा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में हमें प्रेयर हॉल के बारे में बताया गया था और हमें उसके डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। देखिए हमें गिवन क्या गया है, गिवन हमें एरिया ऑफ द कारपेट और हमें एक ये कोटेशन दे रखा है, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी लेंथ हमारा डिपेंड किस पे है, ब्रेथ पे। तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट ब्रेथ, हमारी ब्रेथ हो जाएगी x मीटर और इसके बाद हमारे लेंथ दे रखी है इन्होंने, लेंथ हो जाएगी हमारी 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। तो ब्रेथ को डबल करेंगे पहले, फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ। अब एरिया हमें पता है, तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमारा दे रखा है 300 इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x और ये हो जाएगा हमारा 300। 300 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हमें 2 3 जा 600 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा माइनस करने पे 1 आए। तो हमें पता है 25 इंटू 24 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 600 आएगा और माइनस करने पे हमारा 1 आएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 25 और यहां से हम माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्दर कॉमन आएगा 2x प्लस 25 और सेकंड हमारा आएगा x माइनस 12 दैट इज 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x आ जाएगा माइनस 25 बाई 2। एक हमारा x का वैल्यू ये हो गया, एक हमारा आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 12। अब देखिए एक हमारा डायमेंशन आया है नेगेटिव, एक आया है पॉजिटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। इट मीन्स हमारी ब्रेथ हो जाएगी इसमें 12 मीटर और हमारी लेंथ हो जाएगी 12 2 जा 24 1 25 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। हमें सबसे पहले इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद उसके नेचर ऑफ द रूट को बताना है। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a हो जाएगा हमारा 2 और c हो जाएगा हमारा 3। माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 और 3 8 जा 24, यानी ये आएगा हमारा 24। अब 16 और 24 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा माइनस 8, तो d का वैल्यू आया हमारा माइनस 8। अब हमें पता है कि जो d का वैल्यू है अगर नेगेटिव आता है तो इट मीन्स हमारा जो रूट्स है वो रियल नहीं होगा। इफ d इज नेगेटिव रूट्स आर
नॉट रियल, तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। अब हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक सर्कुलर पार्क है तो हम एक सर्किल बनाएंगे और जिसका डायमीटर होगा हमारा 13 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर होगा और ये मैंने एक डायमीटर बना दिया 13 मीटर का, जिसको मैंने नाम दिया है ए और बी। इन सच अ वे that the difference of its distance from two diametrical opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। तो हमने अपोजिट गेट्स का नाम दे दिया A और B, और एक पोल खड़ा हुआ है जो 7 मीटर दूरी पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक पोल ले लेंगे, जिससे मैंने यहाँ मान गैस कर लिया यहाँ पे पोल है और मैंने इस पोल को X मान लिया। और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे एक A गेट से और इसको ज्वाइन करेंगे बी गेट से, तो उन्होंने बताया है कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट फिक्स्ड हैं उनकी डिफरेंस जो है वो 7 मीटर का है। इट मीन्स यहां हमें गिवन दे रखा है, उन्होंने गिवन है हमारा डायमीटर, इट मीन्स हमारा ए बी दे रखा है उन्होंने 13 मीटर, और डिफरेंस दे रखा है हमें ए एक्स और बी एक्स का। दोनों गेट से अपोजिट जो दूरी है उस दूरी का हमें डिफरेंस दे रखा है कितना, 7 मीटर। अब देखिए हमें पता तो नहीं है कि कौन सी डिस्टेंस बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम कोई भी एक गैस कर लेते हैं। जैसे हम गैस कर लेते हैं इफ ए एक्स इज ग्रेटर देन बी एक्स। मैंने एक छोटा सा गैस किया है कि ए एक्स हमारा बड़ा है बी एक्स से, तो ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर। अब देखिए अगर ए एक्स बड़ा है तभी तो हम ए एक्स में से बी एक्स को माइनस करेंगे, तो वो डिफरेंस हमारा दे रखा है 7 मीटर। अब उन्होंने क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा पॉसिबल है करना? अगर है, इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अब हमसे एक्चुअल में डिस्टेंस पूछिए कि ए एक्स और बी एक्स है क्या। तो देखिए हम पहले इसको लेट कर लेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट बी एक्स को मैंने लेट कर लिया कि एक्स मीटर है। तो हमारा ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा हमारा 7 प्लस एक्स मीटर। अब हमें इसमें कोई ना कोई एक थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब आपको क्लास 9th में याद होगा कि मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, जो अगर सेंटर पे जो स्ट्रेट लाइन बनाता है तो ये 180 डिग्री यहां बनाता है, तो इसके सरकमफ्रेंस पे सेंटर से बना हुआ एंगल हाफ होता है, यानी कि ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो फिर ए एक्स बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बाय सर्किल थ्योरम, यहां पे हम सिर्फ एक हिंट के तौर पे लिख रहे हैं कि एक सर्किल थ्योरम के थ्रू, बाय सर्किल थ्योरम, ट्राइंगल ए एक्स बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इससे हमें याद रहेगा कि हमने कौन सा थ्योरम लगाया था जिससे हमारा ए एक्स बी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एक्स बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने इसको पीटी लिख लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम में देखिए ए बी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ए बी हमारा कितना था 13, तो ये 13 का स्क्वायर, ए एक्स हमारा हो जाएगा 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 169। अब हम क्या करेंगे, x और x को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14x प्लस 49 प्लस 49, और 169 को यहां भेजेंगे तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फाइनली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ मुझे धराचार फॉर्मूला पूरा लगाना है पूरे एक्सरसाइजेज में, और मतलब पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में और सारे एग्जाम्पल्स में। अब इसमें हम धराचार फॉर्मूला लगाएंगे। जब धराचार फॉर्मूला लगाएंगे तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे तो a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा हमारा 7 और c हो जाएगा हमारा माइनस 60। अब हम इसमें d निकालेंगे तो d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब a हमारा a इंटू सी, तो b हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। अगर माइनस 60 हो तो ये हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 जा 24, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 982, यानी d का वैल्यू हमारा आया पॉजिटिव 289। तो इट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स हमारे आएंगे। अब देखिए रूट्स हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? हम लोग इसमें फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस, अब b हमारा कितना था 7 प्लस माइनस अंडर रूट d हमारा कितना हो जाएगा 289 अपॉन 2 इंटू a हमारा कितना है 1। तो अब देखिए हमारा हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 होता है हमारा किसका 17 का और 2। अब एक बार हम प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। अगर हम इसका प्लस वाला ले रहे हैं तो 17 प्लस का और 7 माइनस का, यानी 10 हो जाएगा। और 10 में से हम डिवाइड करेंगे 10 को 2 से, तो हमारा कितना आएगा 5, यानी एक वैल्यू आया हमारा 5। अब हम माइनस का लेंगे, तो जब माइनस का लेंगे तो माइनस 7 और माइनस 17, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 24, और 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा माइनस का 12, यानी x के हमारी दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव को लेंगे। इट मीन्स हमारा bx का वैल्यू कितना था 5 मीटर और ax का वैल्यू कितना था 12 मीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सही करेंगे हम लोग तो 3 का मल्टीपल करेंगे, तो हम लोग पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो डिनोमिनेटर हमारा हट जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 9। अच्छा ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो हम कंपेयर करेंगे तो a हो जाएगा हमारा 9, b हो जाएगा हमारा माइनस 6 और c हो जाएगा हमारा 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो जाएगा हमारा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 9 और c हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 4 9 जा 36, इट मीन्स 0, यानी d का वैल्यू हमारा कितना आया 0। और हमें पता है जब d का वैल्यू 0 आता है इट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर रूट्स निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस b हमारा है माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू 0 था और यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 18। अब हम एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस हमने लिया तो 6 प्लस 0 6 और 6 अपॉन 18 यानी कि 1 अपॉन 3, और एक बार माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 यानी 6 अपॉन 18
यानी कि ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/3। यानी देखिए दोनों ही रूट्स हमारे रियल और दोनों ही रूट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। आइए एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। एक्सरसाइज में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब हमें फाइंड करना है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो b हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 9 -4 5 20 22 40। इट मीन्स d का वैल्यू आया हमारा -31। और हमें पता है कि अगर d का वैल्यू निगेटिव आता है तो इसका मतलब हमारे रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहां लिख देंगे रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रीजन हमारा सेम है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पार्ट करेंगे। इसमें भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा -4√3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अब d इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर -4ac। तो b हमारा कितना हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 16 3 जा 64। 4 4 जा 16 और √3 का करेंगे तो 3 और 16 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ये भी हमारा 40 यानी ये हमारा कट जाएगा। यानी d का वैल्यू हमारा आएगा 0। इट मीन्स जो रूट्स हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? रूट्स एग्जिस्ट। जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग निकालेंगे भी। तो x इज इक्वल टू होगा हमारा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b हो जाएगा हमारा -4√3 प्लस माइनस √d हमारा 0 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। तो हम लोग एक बार पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो 4√3 में 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा। ये हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे और एक √3 से नीचे वाला √3 कटेगा 3 कटेगा तो हो जाएगा 1/√3। तो एक हो गया हमारा ये। और जब दूसरा माइनस का निकालेंगे तो 4 6 कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ये √3 से हमारा 3 कटेगा तो √3 आएगा। अच्छा यहां पे भी हमारा 2 बचेगा, 2 हमारा बच रहा था और यहां पे भी हमारा 2 बच रहा था 2/√3। तो ये आ गए हमारे इक्वल रूट्स। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -6, c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो d का वैल्यू निकालेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर -4ac। तो b हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 36 माइनस 4 3 12 12 2 24 यानी ये आया हमारा 24। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 12 यानी d का वैल्यू हमारा कितना आया 12। इट मीन्स यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू b हो जाएगा -6 प्लस माइनस √d, d हो जाएगा हमारा 12, 2 और 2। अब यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस का और प्लस माइनस और 12 को हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2√3 अपॉन
4। अब हम लोग एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले प्लस का लेते हैं। तो प्लस का लेंगे तो 6 प्लस 2√3/4। अगर 2 कॉमन लेके करोगे तो 2 कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 प्लस √3 और नीचे बचेगा 2। तो ये तो आ गया एक हमारा प्लस का। अब माइनस का लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3/2। ये हो गया हमारा सेकेंड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर हमारे 2 इक्वल रूट्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि d का वैल्यू हमारा 0 होगा। ठीक है, तो यहां हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। इफ लिखेंगे यहां पे, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे तो इट मीन्स d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b हमारा कितना है k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस 4ac वहां लेके तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3, तो k इज इक्वल टू 4 2 जा 8। अच्छा, हम इसको अंडर रूट यहीं पे कर लेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3। तो k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 6। तो k का वैल्यू हमारा आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2√6। सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग इसका। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है kx, पहले इसका मल्टीपल करेंगे तो इक्वेशन बनेगी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k और c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब हमें पता है कि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे इट मीन्स d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू कितना है माइनस 2k स्क्वायर और 4ac को यहां ले जाएंगे तो 4 इंटू a है हमारा k और c है हमारा 6। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k इंटू में 6। देखो 4 से 4 कट गया, एक k से एक k कट गया, यानी k हमारा आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन आर रेक्टेंगुलर मैनग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ पर डिपेंड है और इसका एरिया दे रखा है। तो चलिए हम लोग जो दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट, अब देखिए लेंथ ब्रेथ पर डिपेंड है तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का डबल यानी 2x मीटर, और एरिया हमें दे रखा है तो एरिया इज इक्वल टू दे रखा है हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया है हमारा 800, लेंथ है हमारा 2x इंटू ब्रेथ है हमारा x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 800। 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 400 और 400 का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 20, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया 20। इट मीन्स हमारा ब्रेथ आया 20 मीटर और हमारा लेंथ आया 40 मीटर, दैट्स इट। क्वेश्चन 4 है हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। अब देखिए सिचुएशन क्या दे रखी है, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 दोस्तों की जो एज का सम है वो 20 ईयर्स दे रखा है। तो हम लोग किसी एक की एज को लेट करेंगे तो लेट एज
ऑफ ए, हमने ए को माना तो ये हो गया x, तो एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, दोनों का सम 20 है तो दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब लिखा है 4 years एगो, तो हम लोग 4 साल पहले की तरफ जाएंगे। 4 years एगो, जब हम लोग 4 साल पहले जाएंगे तो एज ऑफ ए का एज कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगी तो 4x माइनस 4, और बी की कितनी, उसको भी 4 कम हो जाएगी तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस 4। अब बोला है कि उनका प्रोडक्ट दे रखा है 48, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटू बी इज इक्वल टू 48। ए का वैल्यू कितना दे रखा है x माइनस 4 और बी का वैल्यू दे रखा है 16 माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारा 16 माइनस एक्स होगा, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो x का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 16x, फिर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस 16 4 जा 64, फिर प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब इस पूरी इक्वेशन को हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है तो वहां जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां करेंगे ट्रांसफर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16x, ये हमारा वहां जाएगा तो प्लस का 64 और 48 हमारा पहले से ही प्लस में है इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20x, इनको हम ऐड करेंगे तो 60 और 40 100 और 8 और 4 12, यानी कि हो जाएगा हमारा 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें 112 के फैक्टर करने हैं। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 20 और c का वैल्यू आ जाएगा हमारा 112। अब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो जाएगा हमारा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 112, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे आएगा 400 माइनस, इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी आएगा माइनस का 48। अब आपको पता है कि अगर d का वैल्यू निगेटिव है इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स नॉट एग्जिस्ट, तो रूट हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, साथ में ये भी लिख देंगे कि ये हमारे पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर, इफ सो अगर ऐसा पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अच्छा देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं। गिवन हमें है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर और हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया हमें दे रखा है वो हो जाएगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर, तो 2 से कट जाएगा तो ये तो हो जाएगा 40, यानी L प्लस B हमें दे रखा है 40 मीटर। तो हम एक डायमेंशन लेट कर लेंगे, तो लेट लेंथ विल बी x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस x। अगर ये हमारा हो जाएगा तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा 400 पहले से ही दे रखा है, लेंथ कितना है x, ये हो जाएगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन पूरी क्वेश्चन को वहां ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, यानी 400 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 40 आए, तो हमें पता है 20 इंटू 20 तो हो जाएगा हमारा माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस 20, यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 और यहां हो जाएगा x माइनस 20,
तो हमारी x की दो वैल्यू आई, यानी कि 20 एंड 20, यानी हमारा लेंथ कितना है 20 मीटर और ब्रेथ कितना है हमारा 20 मीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।